हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूं और इसमें जो चीज़ आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, ट्रिक नंबर फर्स्ट लिखी हुई है देश व उनकी संसद। हम आज देश और उनके संसद के बारे में जानेंगे। सबसे बड़ी बात यह आती है कि ये जो चीज़ आपके सामने लिखी हुई है किसी भी किताब में आपको मिल जाएंगी, किसी भी किताब में आपको देखने में मिल जाएंगी, लेकिन बात आती है इनको याद कैसे करें। इनको याद कैसे करें, किस देश का कौन सा संसद है या पार्लियामेंट है, उनको हम कैसे याद रखेंगे। तो याद करने की बहुत सिंपल सी और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, एक ट्रिक मैं आपको दूंगा। उसके बाद आप कभी भी इनको भूलना चाहोगे तो भाई साहब भूल नहीं सकते। बहुत आसान और सिंपल तरीका होगा, बिल्कुल ऐसी ट्रिक मैं रोजाना एक आपको बढ़ाऊंगा। और जैसे कि हमारे राज्य हैं, जैसे हमारे देश में आज 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी भी एक ट्रिक कम से कम 30, 40, 50 ट्रिक मैं आपको करवाऊंगा। और ऐसी ट्रिक होंगी वो एक से एक खतरनाक कि आप उस डाटा को भूलना चाहोगे तो भी भाई साहब नहीं भूल सकते। तो पहली ट्रिक की ओर चलते हैं हम। जैसे सबसे पहले नाम हमारे देश के आना चाहिए, क्योंकि अपने देश में रहते हैं हम। तो सबसे ऊपर भारत होगा और भारत का संसद आप जानते हैं किस नाम से जाना जाता है, तो संसद के नाम से ही वो जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? संसद के नाम से ही जानते हैं भारत के संसद को। पाकिस्तान की मैं बात करूं, ये याद करने की जरूरत भी नहीं है इसमें, तो ये सबको पता भी होना चाहिए कि भारत में रहते हैं हम, तो उसकी संसद का नाम क्या है? संसद ही है। सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो पाकिस्तान की जो संसद का नाम है वो क्या है दोस्तों? वो है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली में क्या है, यहां हम कैसे इसको याद करें पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान नेशनल लेवल पर क्या करता है? सभा करता है। पाकिस्तान भारत को हराने का या भारत में आतंकवाद फैलाने का नेशनल लेवल पर बैठ के एक मीटिंग करता है बार बार, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये सक्सेस नहीं होता। तो पाकिस्तान का हुआ नेशनल असेंबली। पाकिस्तान सभा करता है नेशनल लेवल पे। पाकिस्तान के साथ फंस गया कौन? फ्रांस। पाकिस्तान के साथ कौन फंस गया? फ्रांस फंस गया भाई साहब। तो इसका भी क्या होगा? नेशनल असेंबली। पाकिस्तान और फ्रांस दोनों का हुआ नेशनल असेंबली। हमने याद कैसे की कि पाकिस्तान नेशनल लेवल पर असेंबली करता है, यानी कि सभा, तो उसके साथ फंस गया फ्रांस। आगे आया हमारा रूस। रूस का मतलब क्या होगा? रूस का मतलब हमारा क्या होगा कि रूस की जो संसद है उसका नाम क्या होगा? तो रूस की संसद का नाम बहुत ही आसान तरीके से हम याद करेंगे। इसकी संसद का नाम होगा ड्यूमा। इसकी संसद का नाम क्या होगा? ड्यूमा। हमने कैसे इसको याद किया है कि जो रूस है, रूस का मतलब हमारी देहाती भाषा में होता है रोना। रूस का मतलब होता है रोना या रूसना। जब कोई व्यक्ति रूसेगा या रोएगा तो उसे हम क्या पिला देंगे? ड्यू। क्या पिला देंगे? ड्यू। कोई व्यक्ति रोएगा उसको हम ड्यू पिलाएंगे तो वो पूरा खुश हो जाएगा, तो रूस का हुआ ड्यूमा। बात आई अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान के बारे में आपको पता होगा कि अफगानिस्तान भी किसका पार्ट है? अफगानिस्तान भी भाई साहब पार्ट है आतंकवाद का। आतंकवाद यानी कि भाई है पाकिस्तान का, क्योंकि अफगानिस्तान में खतरनाक लोग रहते हैं। खतरनाक लोगों का मतलब यहाँ पे आतंकवाद से है। तो आतंकवाद, जहां भी आतंकी होंगे या आतंकवाद होगा, वहां जब उनका जन्म होगा तो क्या होगा? वहां होगा भाई साहब शोर। क्या होगा? शोर। जहां आतंकवादी रहेंगे, यानी कि अफगानिस्तान आतंकवाद, तो वहां क्या होगा? शोर होगा। शोर से क्या बना हमारा? सोरा। अफगानिस्तान सोरा। बात आई चीन की। तो चीन में हम बात करेंगे नेशनल पीपल्स कांग्रेस। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जो, वो किसकी है? चीन की। तो चीन में क्या है? जनसंख्या ज़्यादा, तो पॉपुलेशन यानी कि पीपल्स यानी कि लोग, पब्लिक। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पीपल्स कहाँ पे हैं? चीन में। तो इसको याद हम करेंगे चीन को पीपल्स से। बात करूं मैं नेपाल की, तो नेपाल एकमात्र नेपाल एक ऐसा देश है भारत का, विश्व का, जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश है जिसमें एक्यूरेसी मैक्सिमम किसकी है? हिंदुओं की।
और आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ, ना कभी लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े नहीं होते तो मामले सुलझ जाते हैं किससे? तो मामले सुलझ जाते हैं राष्ट्रीय पंचायतों से, राष्ट्रीय पंचायत। तो इसका होगा नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। जैसा आपने सुना होगा पहले कि पहले गांव में पंचायत होती थी और पंचायतों से मामलों को सुलझा लिया जाता था, ऐसे ही नेपाल को हम याद करेंगे कि नेपाल गुलाम नहीं हुआ किसी का, ना लड़ाई झगड़े होते हैं, हिंदू राष्ट्र देश है। तो इसका भी क्या हुआ? राष्ट्रीय पंचायत। झगड़े नहीं होंगे, छोटे मोटे झगड़े होंगे तो किससे सुलझाएंगे? पंचायत से। भूटान की मैं बात करूं, भूटान, तो इसका होगा भाई साहब तंसो, तंसो गढ़ू। भूटान का क्या होगा? तंसो गढ़ू। भूटान का होगा तंसो गढ़ू। भूटान का मतलब आपने देखा होगा, भूटान हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा देश है। भारत के नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो वहां पे एक छोटा सा देश भूटान है, और भूटान छोटा सा देश है और बात कैसी करता है? तंसो गढ़ू। तंसो मतलब हम एक लैंग्वेज बोलते हैं तनसासा। तनसासा मतलब छोटा सा, थोड़ा सा। तो तंसो यानी कि तनसासा, छोटा सा देश है तनसासा, और गाढ़ने की बात करता है। किसकी बात करता है? गाढ़ने की। तो दोस्तों पूरी ट्रिक क्या हुई इसकी? भूटान की तंसो गढ़ू, तंसो गढ़ू। तंसो मतलब छोटा देश है तनसासा, और गाढ़ने की बात करता है तंसो गढ़ू। बात आई बांग्लादेश की। बांग्लादेश जातीय संसद। जाति के आधार पर हमसे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों अलग हुए थे। तो बांग्लादेश को याद करेंगे हम जातीय संसद। किससे लगा हुआ है? जाति से। बांग्लादेश जाति के आधार पर हमसे अलग हुआ क्योंकि इसमें मैक्सिमम मोमडन है। मैक्सिमम कौन है? मोमडन। तो वो किस आधार पर लगा हुआ हमसे? जाति आधार पर। इजराइल को हम कहेंगे नेसेट। इजराइल को हम क्या कहेंगे? नेसेट। नेसेट की बात कहाँ से आई है कि इजराइल, रायल को हम पढ़ेंगे यहाँ पे रॉयल। रायल को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? रॉयल। तो रॉयल फैमिली या रॉयल परिवार के जो लोग होते हैं वो कैसे रहते हैं दोस्तों? वो रहते हैं सेट। वो कैसे रहते हैं? सेट। तो इजराइल में क्या होगा? नेसेट। तो इजराइल यानी कि रॉयल लोग रहते हैं सेट। सेट मतलब बन ठन के रहते हैं, वो ठीक ठाक खाते पीते हैं और ठीक ठाक पहनते हैं। तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा? सेट। स्वीडन का मतलब होगा यहाँ पे रिक्सडॉग। स्वीडन का मतलब यहाँ पे दो तरीकों से हम इसको याद कर सकते हैं। एक तो बात आती है स्वीट। स्वीडन को क्या पढ़ेंगे हम? स्वीट पढ़ेंगे, क्योंकि स्वीट में मिठाई होती है, और मिठाई जहाँ होंगी वहाँ पे कुत्ते जरूर मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे वहाँ पे? कुत्ते। और जहाँ कुत्ते होंगे वहाँ आम इंसान का जाना क्या है? एक बहुत बड़ा रिक्स है। क्या है? बहुत बड़ा रिक्स है वहाँ जहाँ डॉग मिलेंगे। तो रिक्स डॉग कहाँ? स्वीडन का मतलब स्वीट से होगा। स्वीट का मतलब होगा मिठाइयों से, कि जहाँ मिठाई मिलेंगी वहाँ कुत्ते मिलेंगे, और कुत्ते मिलेंगे तो वहाँ जाना क्या है? रिक्स। तो आशा करता हूँ ये आप अच्छी तरह जान गए होंगे। और बात करते हैं हम अब अमेरिका की। तो अमेरिका में लोग रहते हैं गोरे, और गोरे लोग जो भी हैं वो सब क्या है? कांग्रेसी। वो सब क्या है? कांग्रेसी। क्योंकि कांग्रेस की जो पैदाइश है या जहाँ से पैदा हुए वो क्या है? सब गोरे लोग थे। तो अमेरिका का संबंध किससे हुआ? कांग्रेस से। अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसको कहते हैं कांग्रेस। बात आई स्पेन की। तो स्पेन को हम कहते हैं कोर्टेस। स्पेन की संसद का नाम क्या होगा? कोर्टेस। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक वर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पेन। स्पेन को आप भूल जाए कुछ देर के लिए, पेन याद रखेंगे। स्पेन में पेन। और पेन को हम कहाँ पे टाकते हैं? तो पेन को हम टाकते हैं कोट में। स्पेन से क्या बना? कोट। पेन से बना कोट। तो स्पेन से बना कोर्टेस। स्पेन में हम जब भी कभी स्पेन हमारे सामने आएगा तो सबसे पहले वर्ड आएगा पेन उठ के, और पेन से क्या बनेगा हमारा? कोट, क्योंकि कोट में टकेगा पेन, तो कोर्टेस। बात आई ईरान की। तो ईरान का होता है मजलिस। ईरान का क्या होता है? मजलिस। मालदीव का भी क्या होता है? मजलिस। ईरान मालदीव मजलिस। इसलिए दोनों को एक साथ लगा है। इसको हम याद करेंगे। ईरान के लोग हैं जो ईरान के लोग हैं, ईरान के लोग क्या खाते हैं? ईरान के लोग खाते भैया माल।
ईरान के लोग क्या खाते हैं? ईरान के लोग माल खाते हैं और मजे लेते हैं। ईरान के लोग माल खाते हैं और क्या लेते हैं? मजे। ईरान के लोग माल खाते हैं, मजे लेते हैं, इसका मतलब हुआ मजलिस। बात आई जापान की, तो जापान के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी पढ़े लिखे लोगों की है, तो वो किसकी है? जापान की। तो जापान का है डाइट, जापान का है डाइट। जो लोग अच्छे पढ़े लिखे होंगे वो अच्छी डाइट लेंगे। क्या लेंगे वो? अच्छी डाइट। अच्छी डाइट का मतलब खाने पीने का उनका सिस्टम ठीक ठाक होगा। या फिर एक बात यहां से हम याद कर लेते हैं, पान आपको दिखाई दे रहा है इसमें, पान। तो कुछ लोगों को दक्षिण भारत में, कुछ को क्या, मैक्सिमम लोगों को दक्षिण भारत में डाइट यानी कि खाना खाने के बाद एक पान की जरूरत होती है, वो पान जरूर खाते हैं खाना खाने के बाद। तो जापान डाइट, जापान डाइट। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा तीनों का एक ही होगा और जिसका नाम होगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। हमने इसको कैसे याद किया कि ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, कनाडा में, तीनों में ही अंग्रेजों का निवास है। तीनों में क्या है? अंग्रेज हैं, इसमें भी तीनों में अंग्रेज हैं। और इसकी ट्रिक, एक ट्रिक भी है इसकी, आबिक बना लेना, आबिक। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, आबिक का मतलब पहले पहले वर्ड है तीनों के, आबिक। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, क्योंकि इन तीनों में अंग्रेज हैं और अंग्रेजों ने दुनिया को बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। आबिक, हमारे पास आ जाओ, हम बेच देंगे। तो ये जो अंग्रेज हैं ये संसद को कहते हैं पार्लियामेंट। ये क्या कहते हैं संसद को? पार्लियामेंट, क्योंकि इंग्लिश में संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा के लोग क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। पोलैंड, पोलैंड का है भाइयों सोजिम, सोजिम। इसको भी याद करने का बहुत आसान तरीका है कि जो पोलैंड के लोग हैं, जो पोलैंड के लोग हैं वो क्या करते हैं? वो करते हैं जिम। और जिम में जाके क्या करते हैं? वो जिम में जाते हैं सो, वो जिम करते हैं और सो जाते हैं। कहाँ के लोग हैं वो हैं पोलैंड के लोग। कहाँ के लोग हैं? पोलैंड के लोग हैं, जिम करते हैं, जिम में जाके सो जाते हैं, सो जिम। पोलैंड का क्या हुआ? सो जिम। तो जिम कहाँ के लोग करते हैं? पोलैंड के। बात आई मलेशिया, मलेशिया का होगा दोस्तों दीवान निगारा, दीवान निगारा, दीवान निगारा। मलेशिया मतलब मैले, हम पढ़ेंगे यहाँ पे मैले। मैले जो लोग होते हैं, जो मैले लोग होते हैं, मैले कुचले से, वो होते हैं दीवाने। वो क्या होते हैं? दीवान मतलब दीवाने, और उनकी निगाहें होती हैं खतरनाक। निगारा, निगारा मतलब निगाहें, उनकी निगाहें खतरनाक होती हैं। दीवान मतलब दीवाने होते हैं कौन? मैले लोग। मैले मतलब मलेशिया, मलेशिया के लोग दीवाने निगारे, दीवान निगारा, उनकी निगाहें जो बहुत खतरनाक तरीके की होती हैं, दीवान निगारा। बात आई स्विट्जरलैंड की। एक हमने यहाँ पे स्वीडन पढ़ा, स्वीडन। तो स्वीडन पे हम क्या लाए? मिठाई लाए और रेक्स हुआ वहाँ पे डॉगों का। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में क्या है? फेडरल, फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? फेडरल असेंबली। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड का मतलब क्या होगा? स्वीट। तो यहाँ पे स्वीट मिठाई होता है, लेकिन यहाँ पे हम स्वीट को पढ़ेंगे क्या? स्विट्जरलैंड। यहाँ पे पढ़ेंगे वैसे, जैसे ही इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट, स्टीच कहते हैं, स्टीच सीलना। तो सीलने में क्या सीलेंगे हम? फेडरल। फेडरल का मतलब पढ़ेंगे फटे हुए। क्या पढ़ेंगे? फटे हुए को सीलना। फटे हुए सीलना किसका काम है? स्विट्जरलैंड का। या इसको पढ़ लो स्वेटर। क्या पढ़ेंगे इसको? स्वेटर। स्वीट लिख रहा है, 3 तो टे तक तो है। तो स्विट्जरलैंड में क्या पढ़ेंगे हम? स्वेटर। तो स्वेटर को क्या किया जाता है? जब फट जाता है तो वो फेडरल, यानी कि फट जाता तो क्या करते हैं? उसको सीलते हैं। तो स्वेटर, फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली। तो दोस्तों ये थे हमारे देश और उनके संसद। और आशा करता हूं आपको ये ट्रिक हमारी बहुत अच्छी और शानदार लगी होगी। बहुत आसानी से आप इनके अब नाम आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार आप इनको खुद ट्राई करेंगे तो उसके बाद तुरंत आपके याद हो जाएंगे। जैसे मैं कहूँ, भारत संसद, पाकिस्तान नेशनल लेवल पर सभा करता है, इसके साथ फंस गया फ्रांस। रूस कोई रोएगा ड्यू पिला देंगे, ड्यूमा। अफगानिस्तान में आतंकवादी पैदा होते हैं, शोर करते हैं, शोरा। चीन की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है,
तो नेशनल पीपल कांग्रेस। नेपाल में लड़ाई झगड़े नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं तो पंचायतों से मामले सुलझ जाते हैं। छोटा सा देश है, तनसा सा गाड़ने की बात करता है। बांग्लादेश, जाति के आधार पर लोग अलग हुए। रॉयल लोग रहते हैं सेट, तो इजराइल हुआ नेसेट। स्वीडन यानी कि जहाँ मिठाई होंगी स्वीट होंगी वहाँ पे क्या होगा, रिक्स होगा, क्योंकि वहाँ कुत्ते मिलेंगे। वहाँ क्या मिलेंगे, कुत्ते। अमेरिका में गोरे लोग होते हैं, सबके सब कांग्रेसी। स्पेन, पेन को डाकेंगे हम कोट में, तो स्पेन का कोटेस। ईरान के लोग माल खाते हैं, ईरान के लोग माल खाते हैं तो क्या लेते हैं, मजे, तो ईरान मालदीव हुए मजलिस। जापान के लोग पढ़े लिखे होने के कारण डाइट अच्छी लेते हैं, जापान डाइट। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा में तीनों में अंग्रेज संसद को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। या बात करते हैं वो आबिक कि आ जाओ सबको बेच देंगे पार्लियामेंट में। पोलैंड के लोग जिम करते हैं लेकिन वो वहाँ जाके सो जाते हैं। मलेशिया, मैले लोग दीवाने होते हैं, निगाहें उनकी खतरनाक होती हैं। स्विट्जरलैंड, स्वेटर है जो फटा हुआ है, फेडरल असेंबली। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।